ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 है ये। तो यस डागर बेटा जो 4.2 के ना है ना वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आई थिंक कर लेगा तू। हाँ, तो यहाँ बेटा माइनर और कोफैक्टर्स हैं। अब यहाँ राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द, ये हमने एड ज्वाइंट किया था ना। हमने इक्वेशंस में क्या किया था पहले मैं वो रिकॉल कर देता हूँ। मैट्रिसेस में जब हमने इक्वेशन सोल्व की थी तो क्या आया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा था हमने। फिर एक्स को क्या लिखा था बेटा, ए इनवर्स बी। वेरी गुड। और फिर ए इनवर्स को क्या लिखा था, वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस, यही लिखा था ना। तो डिटर्मिनेंट तो तुमने निकालना सीख लिया, और एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या लिखा था ये भी ध्यान होगा, A11 A12 A21 A22 A23 A31 और इसका ट्रांसपोज, यही लिखा था ना। यस सर। तो जो कैपिटल A11 है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल A11। देखो कैपिटल A11 क्या होता है, उसका को फैक्टर होता है। और एक्चुअली हम इसको लिखते हैं A11 को प्लस माइनस बताया था मैंने, हैं प्लस और ऐसे लिखते हैं। तो ये तो सारा हो गया कोफैक्टर। और ये जो ये होता है ना, ये क्या होता है, माइनर होता है। तो इसका मतलब कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, -1 की पावर i प्लस जे, और इनटू में क्या होता है उसका माइनर। तो ये बी पोर्शन हम कर चुके हैं। तो यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 है ये, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। तो यहाँ लिखेंगे, इसने कहा है माइनर भी बताओ और कोफैक्टर भी बताओ। माइनर भी बताना है और कोफैक्टर भी। तो माइनर ऑफ 2 जो कि क्या है A11 1 एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना उसका। तो क्या आएगा बेटा, इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें तो कितना बच गया, 3 बच गया। ऐसे ही माइनर ऑफ -4 यानी कि A12, ये क्या आएगा, इसको छोड़ें और इसको छोड़ें तो क्या बचेगा, 0। ऐसे ही माइनर ऑफ क्या लिखेंगे 0, और 0 के साथ में इसका वो लिख लिया, और कौन सा एलिमेंट है, A2 1 है ये, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका क्या आएगा -4, और फिर लिखेंगे माइनर ऑफ
3, ये क्या है बेटा A2 2, ये क्या आएगा, इसकी रो छोड़ दें, इसका कॉलम छोड़ दें, तो कितना बच गया। अब लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमने प्लस माइनस और साइन देखना है। -1 की पावर 1 जमा 1 यानी कि क्या हो जाएगी 2, और ये क्या कितना आया था वो लिख दो 3, तो कितना आ गया +3 आ गया। ऐसे ही क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -4 यानी कि A12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना आया था ये 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे 0, ये है एलिमेंट A21। A21 को क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 और 1 3, और यहाँ एलिमेंट कितना है -4, तो -1 की पावर 3 कितना आएगा, माइनस ही आएगा बेटा, तो माइनस और माइनस गुणा होके जो है क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ 2 जो A22 है 3 सॉरी A22, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ एलिमेंट कितना है 2, तो -1 की पावर 4 क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा ये 2। तो मैंने सीधा डायरेक्ट बताया था प्लस माइनस, भाई इनका सम जो है अगर 2 से भाग होता हो, जैसे 2 और 1 3 है, ये 2 से भाग नहीं हो रहा तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, और उस रो और कॉलम को छोड़ दें तो क्या होता है वो माइनर होता है, और प्लस माइनस का निशान भी लगा दें तो क्या बन जाता है कोफैक्टर बन जाता है। ऐसे ही जैसे एक और है सेकंड पार्ट इसका, जिसमें है A C और B D। तो अब मैं यस से ही पूछूंगा, तो पहले लिखना हमने बेटा माइनर ऑफ ए की पोजीशन क्या है वो लिख दें A1 1, तो इसको छोड़ें और इसको छोड़ें, यहाँ निशान चेक नहीं करना होता, यहाँ तो छोड़ के जो आएगा वो होता है। तो यस ही बताया माइनर ऑफ C, पोजीशन क्या है A1 2, समझ रहे हो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B। ऐसे ही माइनर ऑफ किसका लिखना पड़ेगा तुमने B का, B की पोजीशन क्या है A2 1, इसको छोड़ें तो कितना बचेगा C। ऐसे ही माइनर ऑफ D, और D की पोजीशन है A22, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, इसको और इसको छोड़ने के बाद A। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A, पोजीशन लिखो A11, तो -1 की पावर 1 + 1 ये पोजीशन का जोड़ होता है, और इनटू में क्या आया था ये D, तो V गेट +D। कोफैक्टर ऑफ अब क्या लिखेंगे C, A12 -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 2 का जोड़ 3, और यहाँ कितना आया है B, तो -B हो गए। कोफैक्टर ऑफ B
बी की पोजीशन है A21 A21, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। 3 और ये है सी। into तो Good माइनस। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ डी A22 -1 की पावर 2 जमा 2 और साथ में क्या है ए, तो प्लस ए। तो देखो माइनर तो थे डी बी सी ए और कोफैक्टर क्या है? प्लस माइनस के साथ आए, प्लस डी माइनस बी माइनस सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे पहले हमने क्या लिखने हैं? माइनर, और फिर क्या लिखने हैं? कोफैक्टर। तो माइनर ऑफ A11 A11 ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा बेटा? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 1 0 0 और इसको गुणा करके लिखना है अब 1 माइनस 0, ये प्रोडक्ट -0, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही माइनर ऑफ A12 ये एलिमेंट है, इसको और इसको छोड़े 0 0 0 1, तो ये क्या आ गया? 0। माइनर ऑफ A13 इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो 0 1 0 0, तो ये भी क्या आएगा? 0। A21 0 0 0 1, तो ये भी 0। आई थिंक ये लिख लोगे, मैं सो ऑन करके छोड़ देता हूँ। अब क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ A11 जिसको हम लिखते थे कैपिटल A12, तो प्लस का निशान समझ रहे हो ना? प्लस लिख दो या -1 की पावर, सॉरी A11 प्लस लिख दो या -1 की, देखो यहाँ तो या तो प्लस लिख दो या क्या लिख देंगे? -1 की पावर 1 जमा 1। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है वो। और फिर इसको और इसको छोड़ के जो बचेगा कितना आएगा? ये +1 आएगा। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A12, तो यहाँ कैपिटल A12 माइनस का निशान कितना आएगा? ये 0। तो लिख लोगे बेटा? ये सिंपल है बिल्कुल भी है। तो ऐसे ही सेकंड है, इसके हमने माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। थर्ड है क्वेश्चन यहाँ पे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो डिटरमिनेंट, ये डेल्टा का मतलब होता है डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इसने लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो बेटा कौन सी है इसमें, बताओगे? निशा बता बेटा। निशा से पूछ रहा हूं मैं,
सेकंड रो कौन सी है इनमें? सर ये 2 वाली 2 0 1। तो कहता है इसकी वैल्यू इससे निकालनी है, जैसे हम पहले किससे निकालते थे 5 3 8 से। अब किससे निकालनी है? 2 से। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो -2 लिखेंगे पहले। समझ रहे हो उन बात को? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे चल लो। तो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना था हमने -2। अब इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 3 8 2 3। वैल्यू वही आनी है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 0, प्लस का 0। प्लस का 0 क्यों आया यहाँ पे? इसकी पोजीशन के कारण। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर से चलेंगे तब भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलना हमने रो के ऐसे नहीं चलना, चलना है पहले रो में चलो फिर कॉलम से चलो। तो अब 0 को छोड़ दें इसकी रो को और इसके कॉलम को, तो कितना बचेगा? 5 8 1 और फिर क्या लिखेंगे बेटा? -1। इसको 5 3 1 2, बस। तो निशा से मैं पूछूंगा बेटा -2 और इसमें कितना आएगा ब्रैकेट में? सर 9 -16। गुड। और ये क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 साथ में गुणा हो तो फिर तो कोई बात तो नहीं। -1 और ये कितना आएगा? 10 -3। तो ये हो गया -2 गुणा -7 -1 गुणा में 7, तो ये आ गया 14 -7। और फाइनल आंसर कितना आ गया? यानी कि हमने डिटरमिनेंट ही निकालना था, लेकिन किसको यूज करना था बेटा? सेकंड रो को। ऐसे ही यहाँ कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट द डिटरमिनेंट। अब की बार जो डिटरमिनेंट है हमारे पास 1x yz, 1y और 1z xy। तो यस से पूछूंगा बेटा, थर्ड कॉलम से निकालनी इसकी वैल्यू। तो देखो थर्ड कॉलम ये है, मैं एरो लगा देता हूँ ये। तो पॉजिटिव नेगेटिव और क्या आएगा? पॉजिटिव। वाई जेड लिख लिया। अब इसकी रो को छोड़ देंगे कॉलम को, तो कितना बचेगा? 1y 1z। फिर क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। -zx। शाबाश। इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 1x फिर प्लस पॉजिटिव एक्स वाई। हाँ, और यहाँ आ जाएगा 1x। देखो इसको और इसको छोड़ो, 1x 1y। अब देखो बेटा yz और ब्रैकेट में क्या आएगा? ये वन को जेड से गुणा करना नहीं आता, ये स्टागर ने बात यह है ना। एक ने जेड से गुणा करा है तो कितना आवन्यू नहीं मेरा? सर जेड। फिर इतना टाइम क्या मिला रहा है? जेड माइनस सर रेंज कट है, आवाज ना सुनी सर आपके एकदम से। अच्छा एयरटेल की से थोड़ी कम है।
चलो भाई, हमने तो रेंज का एक गड़बड़ मान ली। ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा बेटा, वाई माइनस एक्स। तो इसका उत्तर क्या आएगा, वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, क्योंकि इसको इससे करेंगे फिर जेड एक्स को एक्स से करेंगे तो प्लस का जेड एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई को वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। बस ये उत्तर आ गया यो। वैसे इसका उत्तर है वो क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। एक्स साइक्लिक है ये। साइक्लिक क्या होता है, साइकिल में है एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद, जैसे एरिया का फार्मूला कराया था ना 10वीं में, वो है एक्स लिख दिया तो उसके बाद माइनस में क्या आएगा, वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स। इस ये फैक्टराइज भी कर सकते हैं, पहले जेड की पावर 2 को लिख लिया, फिर जेड की पावर 1 वाले लिख लिए, फिर विदाउट जेड वाले लिख लिए, कॉमन लेके आ जाता है ये, लेकिन वो थारे सिलेबस की बात नहीं है वो। पांचवा, यहाँ ये कहता है देखो, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, जैसे ये है, कोफैक्टर एलिमेंट और गुणा में क्या होना चाहिए, उससे का कोफैक्टर होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी। जैसे अभी हमने देखो पहली रो से तो निकाल ही रहे थे, अब क्या किया हमने, सेकंड रो से भी निकाल लिया तो भी वैल्यू आएगी, थर्ड कॉलम से भी निकाला, यानी कि एलिमेंट और उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो, कोफैक्टर हो, तो क्या आती है, डेल्टा आती है, डिटर्मिनेंट आता है, नहीं तो और किस चीज में आएगा, 0। तो यहाँ ये पूछना चाह रहा है ये, इफ डेल्टा इज दिस, अगर ये डिटर्मिनेंट है, ए आई जे कोफैक्टर है किसका, ए आई जे एलिमेंट का, तो डेल्टा क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू वो होगी, मतलब वो एलिमेंट हो और उसका कोफैक्टर साथ हो। अब A11 है यहाँ, लेकिन कोफैक्टर किसका है, 31 का है, तो ये नहीं है आंसर। ऐसे ही यहाँ देखें हम, A11 है तो कोफैक्टर भी उससे का है, फिर A12 है कोफैक्टर भी उससे का है, A12 है तो ये A21 है, तो ये भी नहीं है, ये फेल हो गया, क्योंकि जो सुफिक्स यहाँ है A11 है तो कोफैक्टर भी क्या होना चाहिए, उससे का होना चाहिए। सी पर देखें हम, A21 है तो ये कैपिटल ए क्या है, 11 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए डी पे A11 है तो कैपिटल A11 है, स्मॉल A21 है तो कैपिटल A21 है, स्मॉल A31 है तो कैपिटल A31 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताएगा, तो इसका ऑप्शन है डी। और क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो लिख दिया लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है उसका, वही एलिमेंट होना चाहिए और उसका कोफैक्टर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये हम कर चुके हैं, और जो एडजॉइंट वाला है पोर्शन उसमें भी ऐसा ही है, हमने करना वो ही काम है जो हम कर चुके हैं पहले, जब हमने इनवर्स निकाला ना तब हम कर चुके हैं।
मैं इसलिए फटाफट करा रहा हूँ, इनमें कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट होता क्या है पहले ये लिख लो। क्या होता है एडजॉइंट? बताओ प्रियंका, बताओ बेटा। सर A11 A12 A21 A22। अब 2 क्रॉस 2 का इतना लिखा जाए उसका ट्रांसपोज। अब A11 क्या होगा? प्लस का निशान, और इसने छोड़ दो, इसने छोड़ दो 4, तो कितना आ जाएगा? +4। A12 माइनस का निशान, कितना आ जाएगा? 3, तो कितना आएगा? -3। A21 माइनस का निशान, और इसको छोड़ दें, 2 बचेगा। A22 प्लस का निशान, और इसको छोड़ दें, कितना बचेगा? 1, तो +1। इसमें रख दो 4 -3 -2 1, और उसका ट्रांसपोज। ये उत्तर आ गया। बस इनमें सब का हमने एडजॉइंट निकालना है। अब दूसरा है ये A है, इसमें 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए राधा बताएगी। सर A11 A12 A13। ठीक है ना बेटा? ये काम हम कहाँ कर चुके हैं? तो होगा सर A31 A32 A33। ये काम हम कहाँ कर चुके हैं बेटा? इनवर्स निकालते वक्त कर चुके हैं। तो कैपिटल A11 क्या होगा? प्लस का निशान, इसको और इसको छोड़ दें, 3 5 0 1, तो कितना आएगा? 3 -0 तो +3 आ गया। ऐसे ही A12 माइनस का निशान, तो 2 5 2 1, तो 2 -10, तो माइनस ऑफ -8, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 8। A13 क्या आएगा? प्लस का निशान, 2 3 2 0। यस सर। तो 0 -6, तो कितना आ जाएगा? -6। ऐसे जो हम सबको निकालते चलेंगे, इसमें रख देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कर लेना, बाकी कल करेंगे। और 1-2 दिन में इसको ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।